सो बेसिकली अभी मैं दिल्ली आया था और दिल्ली आते ही मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जो अभी लुक मैक्सर है, जो नॉर्मल अभी लुक मैक्सिंग में आया भी है, उसको भी ये चीज नोटिस होती है। देखो, अगर तुम किसी पब्लिक प्लेस पे जाओगे या फिर कहीं पर भी जाओगे, जब तुम न्यू बिगिनर्स हो लुक मैक्सिंग में, तो तुम एनालाइज करने लग जाते हो लोगों को। तो मैं ऐसे ही कल बैठा हुआ था, मेट्रो पे था, ठीक है, तो मैंने नोटिस किया कि लोग तो यहाँ बड़े मोटे से है, हर कोई माउथ ब्रीदिंग और हर कोई माउथ ब्रीदिंग करता है, हर कोई नाक सांस नहीं ले रहा, मुंह सांस ले रहा है, और कोई तोंद निकला हुआ है, किसी कोई गंजा है, कोई क्या है, कोई कौन है, कोई काला है, कोई मूंछ पैची बियर्ड निकाली हुई है, कोई गोरा है, कोई अजीब बन रखा है, ठीक है। तो लिटरली बहुत रेयर है यहाँ जो लुक मैक्सिंग करते हैं, जो अट्रैक्टिव दिखते हैं। एंड जो भी अगर तुम लोकल लोगे वो बौने हैं या फिर लंबे या फिर अजीब से दिखता है, लाइक पैची बियर्ड, एंड दे जस्ट हैव लाइक एनपीसी, समझ रहे हो। अब देखो, अगर तुम ऐसे सिचुएशन में अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो ये एनपीसीज तुम्हें घूरेंगे, क्योंकि अगर तुम एनपीसी हो दिल्ली में और तुम अगर सोचो अट्रैक्टिव बन के घूम रहे हो, 6 फीट लंबा, अट्रैक्टिव बॉडी, अट्रैक्टिव फेस, and you will be considered as attractive and you can mock them, literally mock them, समझ रहे हो। और लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे, लोग तुम्हें बातचीत करना, हर कोई बातचीत करना चाहेगा तुमसे। लेकिन अगर तुम अट्रैक्टिव नहीं हो तो तुम भी एनपीसीज की तरह ही बन जाओगे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लिटरली। सो दैट्स द थिंग। और आज हम यही बात करेंगे कि ऐसी कौन सी हरकतें हैं, ऐसे क्या तुम चीज कर सकते हो जिससे तुम अट्रैक्टिव बन सकते हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें मोर हैंडसम एंड मॉक कर सकते हो तुम, ठीक है। देखो, अब देखो, मोस्ट ऑफ द कॉमन बीमारी यहाँ जो दिल्ली में मैंने देखी है वो है स्मोकिंग और वेपिंग। और स्मोकिंग और वेपिंग एक ऐसी चीज है जो तुम्हें लुक्स को बहुत ही जल्दी और स्लोली, बहुत ही स्लोली डिस्ट्रॉय करती है। अभी अचानक से नहीं होता, और यहाँ के लोग इसको नोटिस भी नहीं कर पा रहे। देखो, जब ये वेपिंग करते हैं, जब ये स्मोकिंग करते हैं, तब इनका जो हार्ट है वो धीरे धीरे जलने लगता है, जो लंग्स है धीरे धीरे जलने लगता है, और वो ऐसे करते करते जो उनका जो डलनेस है, जितना भी ये रिंकल्स वगैरह है, वो बढ़ने लग जाता है। और ऐसे ही करते करते नाक भी कभी बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और माउथ ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना लुक्स है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लिटरली डिस्ट्रॉय। अगर तुम्हें भी कोई बोले कि एक बार ट्राई कर ले, ये कर ले, तुम मैन बनो उस सिचुएशन में, समझे। अगर तुम मैन नहीं बनोगे फिर तुम्हें भी वही सब 5 सब 3 इसी में डाला जाएगा, और तुम्हें एनपीसी बन जाओगे अगर तुम यहाँ दिल्ली में स्मोकिंग वेपिंग करोगे तो। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग जिसे तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, और कोई भी तुम्हें अप्रोच करेगा तो मना कर दो, दैट्स सिंपल, समझे। अब इसके बाद नंबर टू है, यहाँ के लोग म्यूविंग नहीं करते, लिटरली म्यूविंग नहीं करते। अब म्यूविंग ना ही कोई खतरनाक चीज है, ना ही कुछ है, लेकिन तब भी लोग यहाँ बस मुंह से सांस लेते हैं। अब नाक सांस को ले लो और मुंह ऐसे बंद कर लो तो इट्स गुड, लेकिन अगर तुम मुंह से नाक से सांस ले रहे हो और ऊपर जीप करके रखा है, मोर गुड। अगर तुम सिर्फ नाक से भी सांस लेते हो, इट्स गोइंग टू ए मैसिव डिफरेंस। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो पता नहीं क्या हो रखा है, यहाँ का जो पोल्यूशन है उसके वजह से, तो वो सब मुंह से सांस लेते हैं, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा हवा चाहिए होती है, तो उसके कारण वो मुंह से सांस लेते हैं एंड दे डिस्ट्रॉय देयर लुक्स, समझे। एंड इसके कारण दे सफर फ्रॉम लॉट्स ऑफ थिंग। वो उनका जो रिंकल्स, डार्क सर्कल है, वो 10 बजे सो जाए, 9 बजे सो जाए, कुछ भी सो जाए, लेकिन उनका डार्क सर्कल रहेगा। उनका जो दांत है वो इस तरफ आएगा, पेट फूला हुआ है, अजीब सा बॉडी हो रखा है, ओबीज कैटेगरी में आ रखा है। तो ऐसे ही तुम अगर स्मोकिंग, वेपिंग और म्यूइंग, अगर तुम म्यूइंग नहीं करोगे तो इन सारे सिचुएशन से तुम जा सकते हो। तो म्यूइंग इज इम्पोर्टेंट। अगर तुम म्यूइंग नहीं करोगे फिर तुम्हारा खेल खत्म है, समझे। सो म्यूइंग करो एंड यू विल इम्प्रूव योर जॉ, यू विल इम्प्रूव योर बोन स्ट्रक्चर एंड यू कैन चेंज योर सेल्फ। सो म्यूइंग इज इम्पोर्टेंट, म्यूइंग हमेशा करो। ये तो हो गई दूसरी चीज। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है कि यहाँ का जो प्रॉपर फूड है, ये सब है, तो ये लोग अच्छा नहीं खाते, नो प्रोटीन डाइट। वो लोग सोचते हैं कि मैं अगर काजू बादाम खा लूंगा तो बॉडी बन जाएगी। अब देखो, काजू बादाम में हो सकता है कि तुम्हारा प्रोटीन हो, लेकिन उतना प्रोटीन नहीं होता, उसमें ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें होता है ज्यादा कार्ब्स। सो इसके वजह से जो भी तुम्हारा जो बॉडी बनना था वो भी रह जाएगा अगर तुम प्रोटीन नहीं खाओगे। अगर तुम प्रोटीन वाला रिच
फूड नहीं खाओगे, जैसे कि अंडा, पनीर, दूध, जितना भी है ये सब खाओ जितना हो सके। अगर तुम ऐसे शहरों में रहते हो, अब क्या कर सकते हैं, खा लो, ऑप्शन ही नहीं है तो तुम्हें अब खाना ही पड़ेगा वैसी चीज़ भी। तो अब नो ऑप्शन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब वैसे ही चीज़ों से ही तुम खा के देख लो, अब कुछ नहीं कर सकते तुम ऐसे शहरों में, अब तुम नो ऑप्शन है। तो यही करो, दूध अंडा यही सब खाओ, अब चिकन विकन खाओ, हो सकता है कुछ ही मिलावट हो अंडा वंडा खा के, नहीं अब यही है तुम्हारा सर्वाइवल, यही है। तो दैट्स द थिंग, तुम अपना जो भी है, लेकिन जो भी है प्रोटीन है वो काफ़ी अच्छा है कि तुम घर में सब्जी रोटी डेली खाए जा रहे हो, पता नहीं मैं आप मीठा खा रहे हो, कभी क्या खा रहे हो, बिस्किट, उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है कि तुम प्रोटीन रिच खाना ही खा रहे हो। तो इट्स गुड, तुम दूध दही खा रहे हो। तो जो अगर तुम सनस्क्रीन लगाओगे, क्रीम लगाओगे, तो वो बोलेंगे तुम गे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो यहाँ का जो स्किन देखोगे इट्स डल, डस्ट चढ़ी हुई है, मिट्टी चढ़ी हुई है, तेल ही तेल है, अजीब सा बॉडी बना रखा है, समझे, मतलब अजीब सा चेहरा बना रखा है। तो उसके कारण तुम्हें इधर स्किन केयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर धूप है, ये है। तो तुम अगर स्किन केयर करोगे तो इट्स गुड, तुम्हें 99 तुम 80% लोगों से आगे बढ़ जाओगे अगर सिर्फ तुम्हारा स्किन अच्छा है, समझ रहे हो। तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलता है स्किन से, तो स्किन इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर स्किन केयर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम अपने ईगो पे चढ़े हो, नहीं मैं नेचुरली करूंगा, वो करूंगा, वो ये करूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो इसलिए तुम स्किन केयर करो ही करो, और ऐसी धूप में तो लिटरली करो, नहीं तो तुम पक जाओगे, क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। तुम अगर स्किन केयर करोगे तो यू विल लुक बेटर, लेकिन अगर नहीं करोगे फिर वही है, तुम एनपीसी नॉर्मल कैरेक्टर, जो अंकल है, बुढ़े है, पेट निकला हुआ, चिन बाहर को निकला हुआ, वैसे बन जाओगे, तुम्हारी मर्जी है। और पांचवी चीज यही है कि वो पैची बियर्ड रखते हैं, इट्स बैड। अब तुम या तो छील दो या फिर कुछ ट्रांसप्लांट करा लो, लेकिन अगर तुम पैची बियर्ड रखते हो बीच में मत रहो। अब देखो, या तो तुम बियर्ड बहुत रखे तुम वो या तो खतरनाक बन सकते हो, या फिर तुम बिना बियर्ड लगे भी गुड लुकिंग मॉडल एस्थेटिक्स पे जा सकते हो। लेकिन अगर तुम बीच में रह के पता नहीं क्या करवा रहे हो, बीच में थोड़ा सा ऐसा रख दिया, कभी ये कर दिया, उससे अच्छा यही है कि तुम उसको काट दो। या फिर तुम अगर अच्छे लग रहे हो एंड यू डोंट लुक गुड, तो इससे अच्छा तो तुम काट ही दो ना। इससे अच्छा अगर तुम बीच में रखते हो तो इससे अच्छा तो काट ही दो ना। पैची बियर्ड रखते हो, ये सब करते हो तो बंद करो। अगर तुम बीच में रख रहे हो लाइक पैची बियर्ड, तो यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लुक्स। लेकिन अगर तुम बियर्ड रखते हो या फिर क्लीन शेव रखते हो तो इट्स मोर बेटर, समझ रहे हो। तो लेकिन बीच में मत फंसो, तो यही चीज़ है। और तुम बीच में फंस गए, फिर तुम बीच पे जैसे मैट्रिक्स है, जो नॉर्मल एनपीसीज है, वैसे बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा। सो यही सोचो, करो, और इसके बाद तुम आगे बहुत ही बढ़ जाओगे। एंड दैट्स अ थिंग, दैट्स अ होल पॉइंट इन दिस वीडियो। मिलते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।